हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न गृहिणी विद अनदर वीडियो। और मेरा नाम है गीतांजलि। हम सभी को अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको ये कुछ टाइम में रियलाइज़ हो जाता है कि आप अंदर से वीक हो रहे हो या आप उतना स्ट्रांग नहीं हो काम करने में। जो भी आपका डेली रूटीन चलता है, जो भी आपकी डेली लाइफ चलती है, उसमें अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप वो डेली रूटीन जो आपका स्मूथ चलता है वो स्मूथ नहीं चल पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी पे आपको अपनी हेल्थ पे रखना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो आपको उसको वापस उसी तरह करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप उस तरह से वापस से हेल्दी नहीं हो पाते हो। तो उसी को लेकर मैं कुछ विटामिन्स आपके साथ में आज यहाँ पर शेयर करूँगी कि कुछ विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है। वो क्या है विटामिन्स, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन सब विटामिन में जो सबसे पहला विटामिन आता है वो है विटामिन डी, और इसे सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। और अगर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमें दांतों से और हड्डियों से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको डेली आपको सूरज की जो रोशनी होती है वो आपको थोड़ी देर लेनी है विटामिन डी के तौर पे। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे सूरज की जो रोशनी होती है वो नहीं आती है, तो आप अगर नॉनवेज खाते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नॉनवेज खा सकते हो, उसमें भी विटामिन डी काफ़ी अच्छा होता है। पर अगर आप वेजिटेरियन हो मेरी तरह, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो आप दूध या दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें, पनीर वगैरह, खोया वगैरह या दूध है, वो अगर आप डेली लेते हो तो उससे भी आपके शरीर में विटामिन डी की जो कमी होती है वो काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन आता है वो है विटामिन B12। और विटामिन B12 हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है और हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको भी बनाए रखने में हेल्प करता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल होता है उसको भी बैलेंस रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं आयरन की। तो आयरन तो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आयरन का काम होता है हमारे पूरे शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन को पहुंचाना। और अगर आयरन की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। और आयरन का दूसरा काम होता है खून की कमी को दूर करना। और अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो उससे अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है, अगर आप थके थके रहते हो, आपका शरीर पीला पीला, आपका फेस पीला पीला अगर दिख रहा है, तो इसका मतलब है आपके शरीर में खून की कमी है, आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है, आपके शरीर में आयरन की कमी है। तो आपको आयरन की कमी को दूर करने के लिए आपको फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो आप, या जो मौसमी फ्रूट्स वगैरह आते हैं, या आपको खाना अच्छे से प्रॉपर जो आपकी डाइट है वो आपको डेली लेनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है विटामिन बी, और इसे फॉलिक एसिड भी बोला जाता है। और ये जो फॉलिक एसिड है ये लेडीज़ के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फैटल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा काम फॉलिक एसिड का होता है। विटामिन बी, फॉलिक एसिड का एक काम ये भी होता है कि ओवरऑल जो आपके शरीर में जो सेल की हेल्थ होती है उसको भी प्रमोट करने में विटामिन बी, फॉलिक एसिड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड लास्ट में आता है विटामिन सी। और विटामिन सी हमारी बॉडी में सुपर हीरो की तरह काम करता है। विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी वीक होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप बहुत जल्दी ही कोई भी बीमारी आपको पकड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह में हो और अगर किसी ने हल्का सा खांस दिया या छींक भी दिया है तो आपको एकदम से वो चीज़ पकड़ लेगी, आपका जो शरीर है वो उस चीज़ को पकड़ लेगा और आपको भी तुरंत खांसी होने लग जाएगी या आपको छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। उसका रीज़न ये है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। तो आपको अपने शरीर में इम्यूनिटी वीक नहीं होने देना है, आपको अच्छे से अपनी बैलेंस डाइट लेनी है। और विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जो विटामिन सी मोस्टली जो सिट्रिक एसिड वाले फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं या फूड होते हैं, उसमें विटामिन सी काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको विटामिन सी अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी इम्यूनिटी वीक नहीं होने देना है, अपनी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है।
विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो आपका फेस है, आपके फेस पे जो ग्लो है, आपके फेस पे ग्लो नहीं रहेगा, आपका फेस काफ़ी डल दिखेगा। और अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है तो वो चीज़ भी आपकी बनी रहेगी। तो आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है ताकि स्किन ग्लो करे और आपके जोड़ों में जो प्रॉब्लम होती है, जो दर्द होता है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कीजिए। और हाँ, मेरी जो ये वीडियो है इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को विटामिन के बारे में नहीं पता है, हो सकता है मेरी वीडियो उन्हें विटामिन के बारे में जानने के लिए थोड़ा हेल्प कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।